लड़ाई है आपके मुरारी विधानसभा में? बीजेपी से लड़ाई हमारी, सीधा सीधा बीजेपी। बीजेपी यहाँ 48,000 वोट मिलता है इसको, उसके साथ हमारा लड़ाई। कि मुसलमान वोट बट जाएंगे, दीदी हार जाएंगी। दीदी से हमारे क्या मतलब है, हम मुसलमान है, हमारा हक और हुकूक के ख्याल जो रखेगा उस पे हम जाएंगे। पतंग का पूरे माहौल है बंगाल में। पतंग, सिर्फ पतंग ही पतंग है, जहाँ जहाँ कैंडिडेट दिए हैं सिर्फ पतंग ही पतंग है। हमारे जितने वर्कर है, हमारे जितने कर्मी है, कहते हैं कि एक बार गांव में मिल के आपके चेहरा को दिखा के जाइए। सब कहते हैं कि चेहरा दिखाओ वो मौलाना। बीजेपी की अगर कोई भी टीम है पश्चिम बंगाल में तो वो ममता है, वो टीएमसी है। टीएमसी को नापसंद करते हैं, कोई पसंद नहीं करते, क्योंकि ये अभी आज सुबह की बात कर रहा हूँ कि जो टीएमसी के जो एमएलए हैं ना मुशर्रफ हुसैन साहब, गांव में गया तो गांव के लोग पूरे इकट्ठा होकर सबको भगा दिया। ये आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। हम लोग बंगाल चुनाव के दौरे पे हैं और इस वक्त हम लोग बीरभूम ज़िले में हैं और यहाँ पे जो है एमआईएम के कैंडिडेट हैं मौलाना तासीर, इनसे जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे किस तरह का चुनाव प्रचार यहाँ पे चल रहा है और इनके विधानसभा में क्या माहौल है एमआईएम को लेकर के। नॉमिनेशन हो चुका है, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत स्वागत है मौलाना साहब, कैसे देख रहे हैं आपको एमआईएम ने कैंडिडेट बनाया, भरोसा जताया आप पे, क्या माहौल लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारा इंटरव्यू लिए, हम लोग हमको इतना काबिल समझा। देखिए हमारे माहौल तो यहाँ बहुत बढ़िया है। यहाँ सब जितने वोटर्स हैं टीएमसी को नापसंद करते हैं, कोई पसंद नहीं करते, क्योंकि ये अभी आज सुबह की बात कर रहा हूँ कि जो टीएमसी के जो एमएलए हैं ना मुशर्रफ हुसैन साहब, गांव में गया तो गांव के लोग पूरे इकट्ठा होकर सबको भगा दिया। एक आदमी को भी गांव में घुसने नहीं दिया। टीएमसी एमएलए को भगा दिया? आज सुबह में भगा दिया। और कल जो गए थे ना खुटकल रामचंद्रपुर, हमारे यहाँ विधानसभा में पड़ता है, तो वहाँ में भी गांव में जाते ही पूरे गांव मिलकर उनको भगा दिया। यही जो पहले भी एमएलए थे आज भी टिकट लिए हैं, इनको ही भगा दिया। तो यहाँ माहौल हमारा है माशाल्लाह, असद साहब को बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं कि यही टीएमसी जो मुफक्किरुल इस्लाम को अरेस्ट कर लिया, हमारे वोटर अधिकार एसआईआर में हमको हैरानी किया, इसीलिए वो हमारे बारे में बोला तो मुफक्किरुल इस्लाम को अरेस्ट कर लिया। ऐसे टीएमसी हमको पसंद नहीं है। और जो शताब्दी राय यहाँ की एमपी है, ये बीरभूम जिला की 42 नंबर, तो ये एमपी ने मुसलमान की जो वाकफ संपत्ति में हमला हुआ था, बीजेपी ने हमला किया, तो ये टीएमसी की एमपी हमको वोट देने नहीं गए थे। इसलिए कहा कि बीजेपी की अगर कोई भी टीम है पश्चिम बंगाल में तो वो ममता है, वो टीएमसी है, इसलिए इसकी माहौल बेकार है, कोई इसे पसंद नहीं करता है। मीम पार्टी को सब पसंद करते हैं। जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि आप घबराइए मत, आप यकीन रखिए, हम हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह पर, आप हम हमारे दरबार पे आए हैं, बहुत शुक्रिया, मत आइए तब भी हम देंगे आपको वोट। मतलब पतंग का पूरे माहौल है बंगाल में? पतंग, सिर्फ पतंग ही पतंग है, जहाँ जहाँ कैंडिडेट दिए हैं सिर्फ पतंग ही पतंग है। हमारे जितने वर्कर है, हमारे जितने कर्मी है, कहते हैं कि एक बार गांव में मिल के आपके चेहरा को दिखा के जाइए। सब कहते हैं कि चेहरा दिखाओ वो मौलाना साहब का, वोट तो देंगे ही देंगे, फिर भी चेहरा दिखाओ। सब गांव में बुलाते हैं, हमारा टाइम भी नहीं मिलता है हर गांव में जाने के लिए, फिर भी जाते हैं हम। रात 11 बजे तक हम मीटिंग करते हैं, छोड़ते नहीं, 2 बजे भी जाता है, सुबह से लेकर शाम तक। मौलाना साहब, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं, कैमरे पे देखिए उधर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो है आप लोग को मोदी ने, भाजपा ने भेजा है बंगाल में। सब जानते हैं ममता दीदी कितना झूठ बोलते हैं, सब जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम ऐसी है, लेकिन सब जानते हैं कि ये आरजेडी और ये जेपी जितने भी कैंडिडेट अपना पार्टी है ना, वो सारे पार्टी बीजेपी से कैसे डटते हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक ही बंदा है जो बीजेपी से डट के मुकाबला करता है, वो मीम पार्टी है, पतंग छापो वाले बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी साहब है। सब जानते हैं ये ममता बनर्जी बौखला गए हैं। क्या कहते हैं ये ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है ना, वो 10 मिनट के बाद स्टेज में आके कहते हैं कि कालपेट को हमने अरेस्ट कर लिया। कालपेट किसको? जो एडवोकेट है, हाई कोर्ट का एडवोकेट, उसको कहते हैं कालपेट। एक मुख्यमंत्री की ज़बान से ऐसा शब्द निकलता है क्या? वही मुख्यमंत्री जब विपद में था, परेशानी में थे, तो आसाद साहब को फ़ोन लगाया कि साहब हमारे बंगाल में आइए, आप समझाइए लोगों को। फिर आसाद साहब आए हैं, वो क्या बोलते हैं, जब जो शुभेंदु का ये है ना इलेक्शन सभा है ना, वहाँ नंदीग्राम में आसाद साहब आए हैं ममता बनर्जी की बुलाए पे, और ममता बनर्जी 100 बार उसको शुक्रिया ओवैसी साहब, कितने बार का थैंक यू ओवैसी साहब। आज कहते हैं कि बीजेपी के बी टीम है। हाँ, सब जानता है कि अगर आसाद साहब एक बार आ गए तो ममता बनर्जी की जितने दुर्नीति है और जितने चोर और जो डाकू की सरकारी चलाते हैं ना, वो सबको बंद कर देगा ओवैसी साहब, इसलिए वो डर जाती है। लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमान वोट बट जाएंगे, दीदी हार जाएंगी।
दीदी से हमारे क्या मतलब है? हम मुसलमान है, हमारा हक और हुकूक के ख्याल जो रखेगा उस पे हम जाएंगे, हम खुद नेता बनाएंगे। वो शताब्दी हमारा नेता हो ही नहीं सकता, वो मुशर्रफ हुसैन हमारा नेता हो ही नहीं सकता। जो हमारे ईमान पे आघात आने, कोई वसीम सरकार कहता है कि कुरान पे गाली देता है, ये हमारा एमएलए हमारे लिए कुछ नहीं कहता है, ना विधानसभा में कहता है और ना मीडिया पे कहता है। तो ऐसे एमएलए हमारा एमएलए हो ही नहीं सकता। ममता बनर्जी हमारा नेता हो ही नहीं सकता। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हम बटेंगे नहीं, हमारा वोट आप जुटेंगे। अभी तो टीएमसी में, सीपीएम में और कांग्रेस में बांट रहा था, अब नहीं बटेगा, अब सिर्फ ओवैसी में जाएगा। सब जितने मुसलमान हैं किधर भी नहीं जाएगा, दलित भी, मथुआ भी, सब ओवैसी सबको पसंद करते हैं। सीधा पतंग पे मोहर लगा, सीधा पतंग। अब देखिएगा, आज इंटरव्यू करके गए ना, आज 8 तारीख है शायद, आज 8 तारीख, आपको 4 तारीख आके देखेंगे, शाम को आपको बुलाएंगे, अब इंटरव्यू करेंगे कि क्या माहौल देखा है। सिर्फ माहौल है, मतलब सिर्फ पतंग ही पतंग है। किसी से भी पूछ लिए गाँव में। लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं जमानत नहीं जब्त हो जाए आप लोगों का। बौखला गए हैं, कैसे कैसे शब्द कह रहे हैं। वो इतने झूठे हैं। किसी एक जो पिछले 10 साल पहले जो एमएलए थे ना, उनके बेटे को लाके खड़ा कर दिया कि तुमको हम एमएलए बनाएंगे। फिर उसके ऊपर जो जितना पैसा था ना सब हड़प लिया, उसकी पैसे से पूरा प्रचार कर लिया और उसको लात मार के भगा दिया। अब दूसरे को एमएलए बनाया और वो चला गया कांग्रेस में इनकी विरोध करने के लिए। ये इसका बौखलाहट में नाटक और क्या क्या करता है ये। कोई हमारे मुरारोई में 294 विधानसभा में टीएमसी कोई फैक्ट नहीं, ये हार जाएगा। किससे लड़ाई है आपके मुरारी विधानसभा में? बीजेपी से लड़ाई है हमारी, सीधा बीजेपी यहाँ 48,000 वोट मिलता है इसको, उसके साथ हमारा लड़ाई है। एमआईएम की लड़ाई भाजपा से है, और टीएमसी को हमको साफ करना है, बीरभूम से खत्म करना। इसलिए कि बीरभूम जिला में 40% मुस्लिम है और देता है सिर्फ एक विधायक। हम 4 या 5 विधायक के हकदार है। हमको कितना माने क्या बोलते हैं, शोषण करता है हमारे ऊपर। हमारे सर पे टोपी पहना के रखता है ममता बनर्जी। एक एमपी नहीं दिया आज तक, एक एमपी नहीं दिया। एक साल कोई हिंदू का एमपी मिले, दूसरी साल आए तो मुसलमान का एमपी मिले, नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। इतना शासन करता है, सब मुसलमान जाग गए हैं कि ये ममता बनर्जी हमारे नेता है ही नहीं। अब यहाँ बीरभूम जिला से ये ममता की पत्ता खत्म हो जाएगा, विदाई है इस बार। चलिए आपसे और भी बीच में आकर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मौलाना तासीर साहब, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। कह रहे हैं कि बीरभूम में जो है टीएमसी का कोई फैक्टर नहीं है, सीधी लड़ाई जो यहाँ पे भाजपा से है। बात कह दूं? हाँ बोलिए। देखिए यहाँ तो आप आए हैं ना, रास्ता देख रहे हैं ना कैसे है, धुला है और रास्ता खराब है, उखड़ा खकरा है। आप कहते हैं कि जंगीपुर से यहाँ तक आए तो घंटा लग गया। कितना परेशान हो गए आप जहाँ के रहने वाले, कितना साफ सफाई है रास्ता में। अब यहाँ देखें ना ममता की सरकार में क्या है। तो यहाँ हमारे ये मुरारोई से और नल्हाटी से करोड़ों रुपया हर महीने में जाता है, ममता को जाता है, ममता बनर्जी को करोड़ों रुपया। वही रुपया लेकर हमारे यहाँ कोई काम नहीं करता है। हॉस्पिटल आप जाइए, बेकार है हॉस्पिटल में, डॉक्टर नहीं, दवा भी नहीं है। किसी को भी बुखार हो जाता है तो डॉक्टर साहब सीधा रेफर लिख देता है कि रामपुरहाट चले जाओ। ऐसी दुर्हाल है। लेकिन हमारे करोड़ों रुपया लेके जाता है। ये पत्थर है ना, स्टोन, ये पत्थर में रॉयल्टी मारता है। एक गाड़ी में 8,000, 9,000, 10,000, छोटा गाड़ी में 2,500 मारता है। और सब ये चोरो चंडाल को खिला देते हैं। जनगण की पैसा हड़प के वो खुद खा जाते हैं। तो बदलाव इस बार बंगाल बदलाव तो करेगा, बदलाव तो जनगण करेगा। ममता को दिखाएगा कि हम तुमको सरकार में लाए बीजेपी को हटाने के लिए, लेकिन देख रहे हैं कि तुम ही बीजेपी को ला रहे हो और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप देखेंगे कि बीजेपी के साथ डट के मुकाबला करने वाले ही हमारा नेता है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया।